कहावत है कि होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए, लेकिन कब कौन अनहोनी को रोक सका है। आज फलोदी में हुए एक हादसे ने एक बार फिर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि अनहोनी को टाला नहीं जा सकता है। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। विवाह शादी की खुशियों में डूबे परिवार पर ऐसा सितम भगवान किसी के साथ नहीं करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। बेटे के मुकलावे को लेकर जांबा के सहीराम बिश्नोई के परिवार में खुशियां छाई थी। सुबह बेटे रमेश और रिश्तेदार मुकलावा करवाने के लिए बीकानेर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीछे से परिवार को अथाह दुख और दर्द देने वाला हादसा पेश आएगा। जेठुते की बहू का स्वागत करने की खुशी में खरीदारी के लिए उर्मिला पत्नी हरिराम अपनी बेटी अर्पिता आदि के साथ कैंपर में फलोदी आई थी और वापसी में फलोदी से करीब 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर सामने से आ रहे टैंकर ने कैंपर को जितनी जबरदस्त टक्कर मारी कि कैंपर चकनाचूर हो गया और टैंकर के भी आगे के पहिए निकल गए। कैंपर में सवार 5 जनों की मौत हो गई। 2 बेटियां घायल हो गई, जिनमें से एक को जोधपुर रेफर किया गया और एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। उर्मिला सुबह 10 बजे जांबा से फलोदी के लिए कैंपर में रवाना हुई थी। उसके साथ उसकी बेटी अर्पिता, पर्वत और ईशानी पुत्री श्यामलाल थी। कैंपर पर्वत चला रहा था। उर्मिला फलोदी से खरीदारी करने के बाद करीब 3 बजे जांबा के लिए रवाना हुई। डिस्कॉम में मीटर रीडर के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश बिश्नोई ने, जो कि रिश्ते में दुल्हे रमेश के भाई लगते हैं, अपने पुत्र प्रवीण 12 वर्ष और पुत्री रवीना 15 वर्ष तथा अपने बहनोई सुभाष के बेटे विकास उम्र 20 साल को कैंपर में साथ भेज दिया। सभी सातों जने शादी की बातें करते हुए जा रहे थे कि पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे एक टैंकर ने पिकअप को इतनी जोरदार टक्कर दे मारी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंपर के परखच्चे उड़ गए। टैंकर के अगले टायर भी निकलकर बाहर आ गए। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ लगी। सवारियां अंदर की अंदर ही बैठी रहीं। कैंपर चालक के चिथड़े उड़ गए। जिसने भी हादसे को देखा हैरान हो गया। उर्मिला का सिर फट गया और अन्य लोगों की भी मौके पर मौत हो गई। अर्पिता भी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन इंसानी को मामूली चोट आई। वहां से गुजरे एक वाहन को रुकाकर उसमें उर्मिला, विकास और प्रवीण के शव फलोदी जिला अस्पताल लाए गए, इस उम्मीद में कि शायद बच जाएं, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अर्पिता और इंसानी भी साथ आए थे। अर्पिता के सिर, आंख और हाथ पैर पर चोटें आई थी, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। इंसानी को मामूली चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पर्वत और रवीना के शव सीधे मोर्चरी भेजे गए। हादसे की सूचना कुछ ही मिनटों में परिवारजनों तक पहुंच गई। फलोदी में रह रहे उनके रिश्तेदार भी जिला अस्पताल पहुंच गए। यहाँ लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसी को ढाढ़स बंधाए तो कैसे बंधाए। सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य रेशमाराम गोदारा अस्पताल पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना दी और शवों को मोर्चरी पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया और एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा और सीआई राकेश क्यालिया जिला अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली और वहां से दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। सीआई राकेश क्यालिया ने बताया कि हनुमान राम बिश्नोई की रिपोर्ट पर टैंकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टैंकर चालक मौके से फरार है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों के सुपुर्द किए गए। 5 डॉक्टरों ने शवों का पोस्टमार्टम किया। एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, सीओ रामकरण सिंह मलिंडा, एसएचओ राकेश क्यालिया, तहसीलदार हुक्मीचंद, डीटीओ ताराचंद बंजारा और एनएचएआई के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटना के कारणों पर विचार विमर्श किया। आज करीब 3:15 बजे NH 11 पर फलोदी से बीकानेर की तरफ करीब 1.5 किलोमीटर चलने पर 2 वाहनों में आपस में टक्कर हुई। एक तो बोलेरो कैंपर है, दूसरा गुजरात नंबर का टैंकर है जो खाली था, जिसमें बेंजीन खाली करके आया था। इनमें आमने सामने की टक्कर हुई है। तो प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है कि एक गाड़ी ओवरटेक कर रही थी दोनों में से कोई। विस्तृत अनुसंधान तो अभी बाकी है। और जो कैंपर गाड़ी थी उसमें लोकल 7 व्यक्ति सवार थे। उसमें ड्राइवर सहित 5 लोगों की डेथ हुई, जिनका पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी। जो घायल हैं उनमें से एक लड़की को रेफ़र किया है और एक बच्ची को बाद इलाज यहीं छुट्टी दे दी गई हॉस्पिटल से। परिजनों की तरफ से FIR दर्ज हुई है
पोस्टमार्टम करा के सुपुर्द कर दी और जो गाड़ियां हैं उनको भी मौके से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। मौके पर सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब और तहसीलदार जी प्रशासन की तरफ से और डीटीओ साहब NHAI के अधिकारी के मौजूद थे। विस्तार से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह के बकाया भुगतान के लिए आए बजट का मनमाने तरीके से उपयोग करने के विरोध में आज भोजासर सेक्टर की स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने गोमती बिश्नोई के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि शीघ्र भुगतान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। सदस्यों ने इसके बाद SDM को भी ज्ञापन सौंपा। सभी सदस्याएं शाम 7 बजे तक CDPO कार्यालय में एकत्रित रही और CDPO सीमा बत्रा द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद वापस रवाना हुई। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह के पोषाहार के बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार ने बजट जारी किया था, लेकिन बजट वितरण में भेदभाव किया गया और भोजासर सेक्टर को आधा भुगतान किया तथा अन्य सेक्टरों का पूरा भुगतान कर दिया गया। गोमती बिश्नोई भोजासर ने बताया कि सबका समान रूप से भुगतान किया जाता तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। कुल 11 सेक्टरों में से 10 का पूरा भुगतान हो गया और हमारा आधा ही हुआ। इससे समूह की सदस्यों में आक्रोश है। इस अवसर पर गोमती बिश्नोई, सीमा, एलची, भगवती, गीता, निर्मला, कमला, संगीता, पुनी, तक्कू, कमला देवी, गीता, सुबह आदि उपस्थित थी। सर, हमारी यही है कि फलोदी परियोजना में 11 सेक्टर है, 11 में सभी का तो पूरा पेमेंट हो गया है। 10 बिल में हमारे सेक्टर में सर खाली 5 बिल पास हुए हैं, बाकी का सबका पूरा हो गया। कौन सा सेक्टर है आपका? हमारा भोजासर सेक्टर में हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम ऑफिस से यही जानकारी लेने के लिए आया कि हमारा सेक्टर यूपी से क्यों रह गया। ऑफिस वाले ने क्या जवाब दिया आपको? ऑफिस वाले ने यही दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, यही बोला जाए। तो बजट नहीं है तो भोजासर सेक्टर के साथ में ये ऑफिस से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ऑफिस से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, नहीं किसी ने फ़ोन उठाया, इसलिए हम ऑफिस में आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के संभागीय सचिव तुलसीदास राज आज फलोदी पहुंचे और बाबा रामदेव नर्सिंग होम में उनका भव्य स्वागत किया गया। सचिव तुलसीदास राज 2 अप्रैल को जयपुर में होने वाली अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत के लिए अधिकतम भागीदारी जुटाने के लिए फलोदी जिले के दौरे पर हैं। महापंचायत के लिए जुटे महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा, छोटू राम मेहरा, रावत राम जयपाल, भैराम मकवाणा, वल्लभ लखेसरी, भंवरलाल सेवादल, घनश्याम देवड़ा, गंगाराम चौहान, किशन लाल, गिरधारी राम, किशोर कटारिया, नटवर लाल, भवानी शंकर, आंसूलाल, ओम प्रकाश, मांगीलाल जनागल आदि ने माला और साफा पहनाकर तुलसीदास राज का स्वागत किया। डॉक्टर मेहरा ने महापंचायत में अधिकाधिक भागीदारी जुटाने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में उन्हें बताया। संयुक्त संविदा नर्सेज एवं पैरामेडिकल स्टाफ राजस्थान के तत्वावधान में आज जिला फलोदी के संविदा नर्सेज एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन ADM शिवपाल जाट और विधायक लॉर्ड किशन राम बिश्नोई को सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पदों को जोड़कर इन भर्तियों में पदवृद्धि कर संविदा कर्मी को नियमित किया जाए। इस अवसर पर भवनलाल कुमावत, किशोर कुमार माली, ओम प्रकाश बिश्नोई, सोहनलाल जिनगर, नरेंद्र, दिनेश गोस्वामी, लोकेश पुरी, बन्ने सिंह माली आदि उपस्थित थे। यूरो हाई स्कूल में शिक्षा सत्र 2022-23 का ग्रेजुएशन डे और हेल्थ चेकअप डे आयोजित किया गया, जिसमें बालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर RP किलानिया द्वारा करनी हॉस्पिटल के सौजन्य से की गई और स्वस्थ रहने की सलाह दी। समारोह में विद्यालय के डायरेक्टर गोपाल सिंह भाटी, देवेंद्र सारस्वत, महेंद्र सुथार, खुशबू छिपा, ज्योति शर्मा, सोनिया छिपा, उर्सी जैन, सौरभ पुरोहित, उमेश बाबू, लॉरेंट क्रिसवेल, राकेश ज्ञानी सहित अभिभावकगण एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। जयपुर में 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे मानसरोवर ग्राउंड सिप्रापत पुलिस थाने के सामने होने वाली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महापंचायत के बैनर का आज विमोचन किया गया। इस अवसर पर समता सैनिक दल राजस्थान के प्रधान प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, कर्मचारी नेता अल्लाह नूर खोकर, दलित अधिकार अभियान के उपाध्यक्ष संतोष कुमार लखन, मगराज लीलड़, सामाजिक न्याय केंद्र के सचिव अशोक कुमार मेघवाल, नटवरलाल पवार, पेमाराम मोटाई, सरपंच जागरिया, भंवराराम पवार, अनिल कुमार गड्ढेर, श्रवण लीलड़, चंदन कुमार मेघवाल आदि उपस्थित रहे।
समता सैनिक दल के अध्यक्ष चंदन कुमार मेघवाल ने बताया कि जयपुर जाने के लिए फलोदी जिले के कार्यकर्ता 1 अप्रैल शाम बसों एवं निजी वाहनों से जयपुर रवाना होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर अभियान चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आज विधानसभा क्षेत्र फलोदी की ग्राम पंचायत मुख्यालय खारा, दयासागर, उदानियों की ढाणी, डड्डू तथा सामरिज पर कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुए। ग्राम पंचायत खारा में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में खारा सरपंच कानाराम बिश्नोई ने जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम में साथ रहे ब्लॉक अध्यक्ष फलोदी इलमदीन, जय किशन सुथार, शिषपाल बिश्नोई, कणाराम, भोमराज गुचिया, प्रदीप गुचिया, मुकेश माड़ी, सूर्य प्रकाश थानवी, किशन राव लूणा आदि उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।